भारतीय गैर जिम्मेदारान इकदाम के जवाब में कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11 बजे होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदाम का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कमेटी उजलत में उठाए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इकदाम का जवाब देने का जायजा लेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ कहते हैं भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। भारतीय इकदाम में नापुख्तगी नजर आती है। दिल्ली अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी के वाक़े गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया है। भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के कोई सबूत नहीं दिए। कौमी सलामती कमेटी से भारतीय इकदाम पर जामे जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिस तरह अभिनंदन को पकड़कर जवाब दिया, आज भी उसी पोजीशन में है। भारतीय हुकूमत पर जंगी जुनून सवार है। भारत जैसा दुश्मन हो तो हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मजम्मत करता है। भारत ऐसे वाक़यात को जवाब बनाएगा तो हम भी जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन है सबको पता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को 4 साल पहले भी जवाब देकर अपना लोहा मनवाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। मोदी सरकार आबी दहशतगर्दी पर उतर आई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अटारी बॉर्डर पर भी बंद करने का फैसला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बताया तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी भी वापस बुलाएगा। भारत इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से फौजी मुशीरों को वापस बुला रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने फौजी मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। भारत सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता, दस्तावेजात में वाज़ेह तहरीर मौजूद। आलमी माहिरीन कहते हैं 1960 की शिफ्ट 4/12 के तहत मुआहदा यकतरफा खत्म नहीं हो सकता। जब तक दोनों मुल्क बाहमी तौर पर मुत्तफिक ना हो मुआहदा नाफिज रहेगा। भारत को सिंतास मुआहदे पर कोई फैसला करने से पहले पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना होंगे। सिंतास मुआहदे में तब्दीली आलमी बैंक की निगरानी के अलावा मुमकिन नहीं। आलमी बैंक सिंतास मुआहदे का सालिस है जिसमें अमरीका समेत कई ममालिक शामिल हैं। भारत सिंतास मुआहदा खत्म करने की धमकियों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। भारत ने सिंतास मुआहदा खत्म करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं भारत बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर इस मामले को उठाएगा। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं भारत एक्शन करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन भी आएगा। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो फिर हमारी फौज भी पूरी तरह से तैयार है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो तमाम सियासी रहनुमा एक प्लेटफॉर्म पर हैं। साबिक सफीर अब्दुल बासित कहते हैं भारत के फैसले से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंतास मुआहदे में लिखा हुआ है कि कोई एक मुल्क इसको मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। सेनेटर शरीर रहमान कहते हैं भारत का कदम एक सोचा समझा मंसूबा है। अब जवाब नागुज़ीर बन गया है। सयाहों की हलाकत भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। मकबूजा कश्मीर में 28 सयाहों की हलाकत पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया बेलगाम बगैर तहकीक इल्जाम तराशी टीवी पर बैठे भारतीय तज्जियाकार पाकिस्तान पर हमले का बयानिया बनाने लगे। जंगी माहौल को हवा देने लगे। एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर भी नशर की गई जिसमें खून भी नजर नहीं आ रहा। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए गए। पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया गया।
जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की गई। रिपोर्ट्स पर आरएसएस के अकाउंट्स मास रीट्वीट करते रहे। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमेरिकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। गोदी मीडिया का झूठ 24 घंटे भी ना चल पाया। पहलगाम हमले में हिंदू ही नहीं मुसलमान भी निशाना बने। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने झूठ का पर्दा चाक कर दिया। हमले में मकबूजा कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जान से गया। रॉयटर्स ने आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा की वीडियो भी जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। आदिल की दुखियारी माँ कहती है, एक ही बच्चा था जो घर का वाहिद कफील था, अब इसके बगैर क्या करूंगी। भारतीय मीडिया कल से झूठी खबरें दे रहा था। हमलावरों ने मजहब पूछकर सिर्फ हिंदू सयाहों को कत्ल किया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज। मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे। शहरियों का कहना है, भारतीय मीडिया पर देखो तो हिंदू मुस्लिम का चूरन बेचा जा रहा है। हम पूछते हैं, भारत की एजेंसियां कहां सोई हुई हैं? कहीं ना कहीं ये एजेंसियां ही हमले करवाती हैं। श्रीनगर के रिहायशी ने पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। सवाल उठाया, 7 लाख भारतीय फौज हमले के वक्त कहां थी? कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। कहा, वाकये के पीछे भारतीय एजेंसियां हैं। ये कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलव्वस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत की छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया गया था। पहलगाम में निशाना बनाए गए अफराद सयाह नहीं थे। हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली TRF नामी तंजीम का दावा। पहलगाम में आए अफराद भारतीय एजेंसी के अंडर कोर एजेंट्स थे। भारतीय एजेंसी के अंडर कोर एजेंट्स को रिसर्च का टास्क दिया गया था। मगरबी मीडिया की TRF के दावे पर मोदी हुकूमत से कमेंट्स की कोशिश, जवाब नहीं मिला। मोदी सरकार के हिंदुत्व का प्रचार पहलगाम हमले का जिम्मेदार है। राजीव और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बोले, बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा, अगर हमले में गैर मुस्लिम मारे गए तो उसकी वजह मुसलमानों और अक़लियतों का खुद को कमजोर महसूस करना है। आप उनकी मस्जिदों की तलाशी लेते हैं, मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में गलत बातें करते हैं। LOC पर दरअंदाजी का एक और भारतीय झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को 2 दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। मारे गए अफराद मुकामी निकले। मलिक फारूक वल सिद्दीक और मोहम्मद दीन वल जमालुद्दीन गांव सजोर के पुरम शहरी थे। लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इतला दी थी। मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। बताया, मलिक फारूक और मोहम्मद दीन लापता, माल मवेशी तलाश करने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गए। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने शहीद कर दिया। मुख्तलिन का किसी अस्करी या गैर कानूनी सरगर्मी से ताल्लुक नहीं था। तस्वीर में लाश साफ सुथरी चमकती हुई जूतियों के साथ दिखाई देती है। कपड़े हैरान कुन तौर पर साफ, हथियार पर मट्टी या खून के निशानात तक नहीं। दूसरी लाश के पास भी किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, इजाफी गोला बारूद या कोई जंगी सामान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात तय। नेहरू और सिंध में जारी एहतजाजी धरनों पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आपाशी जामशोरों समेत सिंध का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नेहरू पर वज़ीर आज़म का सिंध का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत चाहती है मुतनाज़ के अनाज पर एहतजाजी धरने फौरी खत्म हो। वज़ीर आज़म तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए।
और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनी अदाकार मिसना वकास, खेला मासूमाना के साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एतमाद बहुत बुलंद है, अपने मेन बॉलरों को आराम दिया, टीम नाकाबिले शिकस्त लग रही है। T20 से रिजवान के लिए टाटा बाय बाय। कामरान अकमल ने इस्लामाबाद की टीम को मुकम्मल करार दे दिया, कहा टीम किसी एक खिलाड़ी पर इन्हिसार नहीं करती, ये इनकी कामयाबी है। आदिल और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।